TR3 वाले अगर सबसे ज्यादा भी अगर परेशान है तो वो अपना सैलरी को लेके है। इसके पहले वो अपना टेक्निकल ज्वाइनिंग को लेके थे, प्राण को लेके थे, HRMS ऑनबोर्डिंग। अब जो आपका फाइनली है वो अपना टिका हुआ है सैलरी को लेके। अब उनको लग रहा है कि नहीं, यहीं पर आपका क्या ना मामला अटका हुआ है। तो आज का इस वीडियो में हम वो सारी जानकारी आपको प्रोवाइड करने जा रहे हैं कि क्या है आपका HRMS का हाल, और ये आपका फाइनली जो है सैलरी आपको कब तक देखने को मिलेगा। नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू GS इनोवेशन। बहुत सारे कमेंट्स इससे संबंधित आ रहे थे कि सर आवाज उठाइए HRMS ऑनबोर्डिंग के लिए, या तो फिर आपका क्या ना सैलरी आपका कब तक देखने को मिलेगा। एक नहीं, आपका हजारों आपका कमेंट इस पर अगर बात करते हैं तो इस तरह से आ चुके हैं। तो हम सोचा चलिए कुछ आपका क्या ना डी ऑफिस से कुछ समाचार को निकाला जाए और पता किया जाए कि आखिर एक्चुअल में ये आपका सैलरी कब तक आएगा। तो सारी जानकारी आपको मिल चुकी है, एकदम आप लोग से एक एक करके शेयर करने जा रहे हैं। एकदम क्या ना हौसला बना के रखिएगा, संयम थोड़ा सा बरतिएगा क्योंकि उसका थोड़ा जरूरत है यहाँ पे, ठीक ना। तो आइए देखते हैं इस आपका अपडेट्स को डिटेल से। आगे बढ़ने से पहले आपका अपडेट को जरूर आप लोग क्या ना लोगों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी क्या ना इससे थोड़ा सा अपने आप में संयम रख सके। और हाँ, अगर इस चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ से वो सारी जानकारी प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो बता दें कि सबसे पहले हम लोग क्या ना HRMS ऑनबोर्डिंग के बारे में बात कर लेते हैं। आपका ये प्रक्रिया आपका क्या ना बहुत तेजी से चल रहा है, लेकिन आपको बता दें कि अभी तक ये आपका कंप्लीट नहीं हुआ है। जहां तक प्राण के बारे में बात है तो लगभग जिला का आपका सबका आ गया है, लेकिन कंडीशन ये क्या है ना कि अगर कोई एक डिस्ट्रिक्ट का अभी अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में क्या है ना एक स्कूल दो स्कूल का क्या है ना ऑनबोर्डिंग आपका हो गया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि एक जिला में आपका एक स्कूल का पेमेंट भेजा जाएगा और बाकी स्कूल का क्या है ना आपका होल्ड कर दिया जाएगा। एक जिले से आपका राशि का आवंटन आपका पेमेंट तभी होगा जब आपका सब स्कूल का क्या है ना वहां पर आपका ये हो जाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक ना। ऐसे में क्या है ना बहुत सारे स्कूल जल्दीबाजी करके थोड़ा सा पहुंच लगा के क्या है ना अपना करवा ले रहा है, ये बात सही है, लेकिन इससे आपका कुछ होने वाला नहीं। एक स्कूल में आपका सारे स्कूल का पेमेंट आपका एक बार में जाएगा। तो अभी जो प्रक्रिया आपका है ये पूरा का पूरा क्या है ना जोर शोर से आपका HRMS आपका ऑनबोर्डिंग का चल रहा है। हर एक स्कूल से सब डाटा आपका मंगवा के ये आपका किया जा रहा है। और आपको कैसे आपका स्कूल का गया कि नहीं, अभी तक आप लोग का स्कूल का गया कि नहीं, इस बात को थोड़ा सा कंफर्म कीजिएगा और मैसेज थोड़ा सा आप लोग इसको कमेंट के माध्यम से हमको बताने का कोशिश कीजिएगा। और जहां भी इससे संबंधित आप लोग का कुछ डाउट है तो हमने इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाया है, वहां से आप लोग क्या है ना इन्फॉर्मेशन को ले लीजिएगा। डायरेक्ट यहां से हम ये बात कर रहे थे कि ये अभी तक आपका HRMS ऑनबोर्डिंग आपका कंप्लीट नहीं हुआ है। और आपका HRMS ऑनबोर्डिंग अगर कंप्लीट नहीं हुआ है तो आपका सैलरी क्या है ना आगे आपका नहीं बढ़ेगा। ये जाहिर सी बात है कि क्या है ना आपका HRMS ऑनबोर्डिंग का आपका पेमेंट से आपका कोई मतलब नहीं है। और ये आपका डी ऑफिस से आपका क्या है ना अपडेट मिला था, लेकिन यहाँ पर क्या है ना इस लोगों को क्या है ना एक आपका रीजन मिल गया, कारण मिल गया कि नहीं HRMS नहीं हुआ तो सैलरी अभी आपका कैसे जाएगा। तो ये आपका नहीं हुआ, और नहीं होने के कारण क्या है ना ये सैलरी आपका रुका हुआ है। और ये रुका हुआ नहीं है, आपको क्लियर कर दें कि अगस्त में आपका सैलरी अब आपका नहीं बनेगा। ये अपना नहीं डी ऑफिस से क्या है ना ये आपका लिया हुआ है, ठीक ना। तो ये आपको क्लियर कर रहा है कि अगस्त में आपका ये सैलरी आपका नहीं बनेगा। तो फिर होगा क्या आपका कब तक आएगा। तो बता दें कि इतना स्पीड से आपका ये काम चल रहा है ना HRMS वाला। तो होता क्या जैसे आप जमा करते हैं तो ये सारा डाटा को पटना भेजा जाता है, वहां से वो चेक करके फिर क्या है ना आपका यहाँ पर आता है डी ऑफिस में। अब फिर उसके बाद क्या है ना वो आपका प्रक्रिया आपका आगे बढ़ता है। तो ये आपका बहुत सारे लोग का पटना डाटा गया है, अब पटना से क्या है ना वापस नहीं आया। जब तक आपका पटना से वापस नहीं आएगा तब तक वहां पर क्या लिखेगा रिजल्ट नॉट फाउंड, आपका वहां पर आपका नॉट फाउंड का आपका क्या है ना नजर आएगा। तो ऐसे में क्या है ये आपका अगर आगे देखिएगा तो ये क्या है ना सितंबर तक में आपका अगर देखिएगा पहला आपका अगस्त हटा दीजिए, ये अगस्त आपका क्या है ना ऑनबोर्डिंग वाला ले लेगा, यहां तक आपका ये नहीं आने वाला है, ठीक ना। तो आप जैसे ही सितंबर में अगर पहुंचिएगा तो आपको बता दें कि सितंबर से आपका ये सैलरी आपको मिल जाएगा। सैलरी जो आपका अगस्त में नहीं मिलेगा ये आपका सितंबर में मिलेगा। अगस्त में आपका HRMS ऑनबोर्डिंग का पूरा प्रक्रिया आपका कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग एकदम टेंशन मत लीजिए। हाँ, अगर रखा हुआ बहुत सारा अगर देखिएगा तो स्कूल वाला क्या है डायरेक्ट वहां पे रखा हुआ, बोला कैसे पड़ा हुआ है भाई फाइल, वो बढ़ेगा धीरे धीरे। इतना आपको श्योर कर लीजिए कि सितंबर में क्या ना सैलरी बन जाएगा और सबका बनेगा। एक भी जिला ऐसा नहीं है जो छूटेगा। कुछ जिला का आपका आगे निकल चुका है, चाहे वो मधुबनी ले लीजिए, चाहे अगर हम बात करते हैं आपका पटना है, चाहे वो भोजपुर है, कुछ जिले का आपका आगे निकल गया क्योंकि ये सबका क्या है ना डीओ थोड़ा सा ज्यादा एक्टिव है।
और इसको लेके क्या है ना वो ज्यादा सीरियस है। तो जो भी आप यहां से देख रहे थे, तो ये चीजें एकदम क्लियर करने का काम कर रहा है। बात रहा आपका नोटिस का, तो इसके बारे में बात हुआ था, क्या कुछ नोटिस नहीं निकलेगा? और नहीं नोटिस निकालता है ये लोग, काहे उतना टेंशन लेता है? जिसका सैलरी जाएगा वो जाने। एक चीज को यहां से हमको और क्लियर करना है आप लोग को। अगर आप लोग को ये लग रहा है कि नहीं सैलरी का आवंटन क्या है ना सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा नहीं हुआ है, तो ये एकदम आप लोग इसको होल्ड कर लीजिए। शिक्षा विभाग के द्वारा हर एक आपका डिस्ट्रिक्ट को जो राशि है ना वो आपका आवंटन हो चुका है, अलॉटमेंट आपका हो चुका है, ये आपका अलॉटमेंट हो चुका है। अगर ये सैलरी में देरी है तो उसका सबसे बड़ी वजह क्या है ना आपका ये डीओ है। इन्हीं के कारण क्या है ना आपका सैलरी रुका हुआ। और वो क्या कर रहा है कि नहीं, प्रक्रिया पूरा कहां कंप्लीट हुआ है, अभी आपका प्राण नहीं आया है, प्राण आ गया तो फिर क्या कर रहा है कि आप अभी HRMS वाला नहीं हुआ है, अभी HRMS ऑनबोर्डिंग करवाइए। तो ये इसके कारण आपका रुका हुआ है। जैसे ये वाला आपका कंप्लीट हो जाता है तो ये क्या है ना रुकेगा नहीं, आपका आगे बढ़ जाएगा। इसके अलावा कुछ और भी आपका कमेंट आ रहे थे कि आपका आईडी वाला भी कुछ क्लियर है। और एक और भी इंपॉर्टेंट आपको सूचना देना है, हर एक स्कूल में आपका यू डाइस पर आपका नाम चढ़ रहा है, यू डाइस पे, ठीक ना। तो ये अपना क्या है ना कंफर्म कराइएगा आप लोग कि आप लोग का चढ़ा है कि नहीं, ये बहुत जरूरी है। हर एक स्कूल में आपका जितने भी डाटा है ना वो आपका यू डाइस आपका जो पोर्टल है वहां पर चढ़ना आपका अनिवार्य है। और ये स्कूल में आपका प्रक्रिया शुरू हो गया है, तो अपना कंफर्म कीजिएगा कि सारी जो जानकारी जो अपना है प्रोफाइल का वो सही आपका यू डाइस पर आपका चढ़ा है कि नहीं। और नहीं चढ़ा है तो इसको जल्द से जल्द क्या है ना चढ़ाने का काम कीजिए। साथ में और भी इंफॉर्मेशन कुछ देते हैं आप लोग को यहाँ से। अभी क्या है ना आपका निरीक्षण का कार्यक्रम शुरू होने वाला है। हर एक आपका स्कूल में यहां से डीओ है चाहे उनके और कुछ अधिकारी है वो आपका स्कूल को विजिट करने का काम करेंगे। ऐसे में एक शिक्षक होने के नाते आपके पास जो क्या है ना डेली जो आपका क्या है ना पठन पाठन का काम होता है, डेली रूटीन, वो अपना क्या है ना लेसन प्लान जिसको आप लोग बोल रहे हैं ये आप कंप्लीट रखिएगा। क्योंकि यही आपके अगर कोई भी अधिकारी आ रहे हैं तो आपसे अगर देखेंगे तो वो यही देखेंगे। और एक बार अगर नहीं रहा तो आपको बुलाया जाएगा, लेट्स हैव अ कप ऑफ टी इन माय ऑफिस, समझे? हाँ, उसके बाद फिर क्या है डिस्कशन होगा आपसे। तो ये क्या है ना अपना आप लोग तैयार रखिएगा। तैयारी खाली नहीं, वहां पर साइन भी होता है। तो ये सब सारी चीजें जानकारी जो था इससे संबंधित था। जुड़े रहिए आप लोग इसी तरह से ढेर सारी जानकारी के लिए। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ में। अगर अभी तक इस वीडियो को आप लोग लाइक नहीं किए तो जरूर कर लीजिएगा और ढेर सारी जानकारी के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कुछ भी अपडेट आए तो वो आप तक सही समय पर सही तरीके से पहुंचे। धन्यवाद।